तानिया बख्शी हूँ वैक्सीन ग्रुप से और हम यहाँ पे लेकर आए हैं IITF में वैक्सीन होम्योपैथी की सारी दवाइयाँ, सारा स्किन केयर जो हर्बल, नेचुरल और होम्योपैथी तरीके से बना है, सिर्फ आपकी हेल्थ को बेटर बूस्ट देने के लिए और टू मेक श्योर कि आप सबकी हेल्थ सेफ रहे, सुरक्षित रहे 2023, 2024 एंड बियॉन्ड। मैं डॉक्टर DC प्रजापति आज प्रगति मैदान के स्वास्थ्य मेले में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूं और आज प्रगति मैदान के 11 नंबर पेवेलियन में वैक्सन होम्योपैथी का बड़ा भव्य एक स्टॉल लगा हुआ है। कंसल्टेशन फ्री है सर। नमस्ते, मैं डॉक्टर तानिया बख्शी हूँ वैक्सीन ग्रुप से और हम यहाँ पे लेकर आए हैं IITF में वैक्सीन होम्योपैथी की सारी दवाइयाँ, सारा स्किन केयर जो हर्बल, नेचुरल और होम्योपैथी तरीके से बना है, सिर्फ आपकी हेल्थ को बेटर बूस्ट देने के लिए और टू मेक श्योर कि आप सबकी हेल्थ सेफ रहे, सुरक्षित रहे 2023, 2024 एंड बियॉन्ड। क्या नए प्रोडक्ट्स लेके आए इस बार? ऐसे अनेक प्रोडक्ट्स हैं जो हम इस बार लेकर आए हैं, मैं सारे आपको दिखा सकती हूँ, बट जो प्रोडक्ट्स हम इस बार लाए हैं वो सारे के सारे इन्हीं तरीक़ों से आए हैं कि हमें चाहिए था कि दुनिया में जितनी प्रॉब्लम्स है स्टोन की, लाइपोमा की, हेयर फॉल की, ये सब प्रॉब्लम्स हम काउंटर कर पाएँ। रेमेडीज़ हेयर फॉल के लिए हेयर रिवाइवर मिस्ट जो हर्बल है, होम्योपैथी से बना है एंड होम्योपैथी मैकेनिज्म से बना है, जिसका मतलब है इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको छोड़ोगे भी तो बाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कई बार क्या होता है, हम प्रोडक्ट छोड़ देते हैं और हम सोचते हैं नहीं प्रोडक्ट का कमाल है। नहीं, हमारा मकसद ये है कि आपके स्कैल्प को न्यूट्रिशन दे विद हेयर रिवाइवर मिस्ट। हेयर फॉल रोकता है एंड हेयर ग्रो भी करता है। साथ ही में स्टोन रेमेडी एंड लाइपोमा एड, ये दोनों मेडिसिन ही बहुत अच्छी हैं। स्टोन रेमेडी क्यों? स्टोन रेमेडी आप दे सकते हैं जिनमें किडनी स्टोन्स होते हैं, लाइपोमा जिसमें ग्रोथ होती है आपकी बॉडी में, ये दोनों ही रेमेडीज बहुत अच्छी हैं। डॉक्टर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आप देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है जी, और ये बहुत आम देखा होगा आपने हर एक के अंदर कि बच्चे हैं चाहे बुजुर्ग हैं चाहे बड़े हैं, सबके अंदर कॉमन कोल्ड, बुखार, पेट खराब, ये बहुत कॉमन हो जाता है और काफ़ी परेशान रहते हैं। तो इसके लिए आप क्या मेडिसिन और क्या प्रोडक्ट्स रिकमेंड करेंगे और आपके पास क्या उनके से प्रोडक्ट्स हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ, इसके बाद क्लिनिक जाऊँगी सीधा जहाँ सारे ये मरीज आएंगे। पोल्यूशन, दिवाली की वजह से सबके गले खराब है, सबको कोल्ड का फीवर चल रहा है। हम क्या देते हैं, कॉफ में अपना B33 ड्रॉप्स जो बहुत ही अच्छे काम करते हैं। हर घर में आज थ्रोटेड रहती है, क्यों? बिकॉज ये इतनी एफिकेसी इतनी शार्प है कि आपके गले में अगर सोर थ्रोट है, पेन है, बच्चा बोल नहीं पा रहा, गला बैठ गया है, ये दोनों ही मेडिसिन बहुत अच्छी हैं। साथ ही में हमारी B1 ड्रॉप्स भी आती हैं जो हेल्प करती हैं आपके कोल्ड, कफ, फीवर, तीनों चीज़ों में। B1 ड्रॉप्स फीवर में भी हेल्प करती हैं। कॉफिड प्लस भी आता है जो हेल्प कर सकता है, कॉफिड प्लस आपके कॉफ के लिए। ऐसी अनेक रेमेडीज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। क्या आपके पास कोई ऐसे प्रोडक्ट्स है जिससे कि लोगों की इम्यूनिटी अच्छी रहे, जो कि बीमारी ना पड़े? वो ऑफ कोर्स अल्फा टॉनिक है जो मैं आपको अभी, ऑफ कोर्स मैंने किसी को इमीडिएटली बोला लेकर आने के लिए आपके लिए। अल्फा टॉनिक भी है एंड मल्टीविटामिन भी है। मल्टीविटामिन, हेयर एंड नील टैब, फेरन प्लस, एवरीथिंग, ऑल मल्टीविटामिन।
तक मैंने आपके लिए सिरप्स भी मंगवाए हैं जो होम्योपैथिकली मेड हैं, मल्टीविटामिन जिसमें सारे मिनरल्स एंड विटामिन हैं, जिसकी डेफिशिएंसी आज सबको है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी सबको है। अब जैसे अल्फा टॉनिक है, हम अल्फा टॉनिक यूजुअली बच्चों को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इम्यूनिटी उससे बूस्ट होती है। बच्चों में इम्यूनिटी बहुत ही एक कहते हैं ना बहुत ही बड़ा मिशन है हर माँ के लिए, क्योंकि उसको पता होता है उसका बच्चा जब बीमार होता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसकी मदर को ही होती है। हम चाहते हैं हर मदर अपने घर में अल्फा तो रखे ही रखे अपने बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए होम्योपैथी में। साथ ही अगर आप बोलते हैं विटामिन डेफिशिएंसीज में विटामिन डी की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी आज दुनिया में इंडिया में है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। मैंने जितने ब्लड टेस्ट कराए सब में विटामिन डी कम है। उसके लिए विटामिन डी प्लस लें, दोनों फॉर ऑल एज ग्रुप्स इट्स वायबल। विटामिन डी लेंगे आपकी हेयर फॉल में भी इम्प्रूवमेंट आता है और आपकी जोड़ों के दर्द में। साथ ही में इंडिया में मैक्सिमम लोग जो वेजिटेरियन है उसके अंदर B12 एब्सोल्युटली B12 का आया है, न्यू सप्लीमेंट B12 का भी आया है, हमने निकाला है। अब स्टॉक में है नहीं है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, बट हमारे पास B12 का भी आज सप्लीमेंट है। B12 का क्यों है? क्योंकि हम सब वेजिटेरियन हैं, बट घर के इलाज भी बता सकती हूँ जो B12 आपका इंक्रीज कर सकते हैं। डेयरी इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ B12। डेयरी, दूध, दही, छाछ, B12 इन सब चीज़ों से बढ़ता है। अचार से बढ़ता है, डोसा से बढ़ता है, फर्मेंटेड फूड से बढ़ता है, इडली से बढ़ता है। आपके B12 आपके फूड्स में भी है, कई वेजिटेबल्स में भी B12 है, नट्स में भी B12 होता है। अगर हम ये सारी चीज़ें खाएं हम अपना B12 बढ़ा सकते हैं। अच्छा, घुटने में जो ग्रीस खत्म हो जाता है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, घुटने में ग्रीस खत्म हो जाता है। रूमेड ऑयल, रूमेड जेल अंकित, रूमेड ऑयल, रूमेड जेल उसके लिए मंगवाया मैंने आपके लिए, क्योंकि इंडियंस में ऐसी नॉर्थ साइड में बिल्कुल। साथ ही में 71 आर्थ्रोपैथी ड्रॉप्स, ये हम क्यों यूज़ करते हैं? अभी आपने बताया ग्रीस जब खत्म हो जाती है सबसे बड़ा सिम्टम क्या होता है? दर्द, इन्फ्लेमेशन। उसके लिए हम आर्थ्रोपैथी ड्रॉप्स B71 यूज़ करते हैं। साथ ही में B11 ड्रॉप्स दर्द को मारने के लिए ये सबसे अच्छी दवा है। इनफैक्ट हमेशा इलाज अंदरूनी नहीं होता दर्दों का, इलाज आउटसाइड भी होता है रूमेड जेल के साथ एंड रूमेड ऑयल के साथ। मैं अपने हर पेशेंट को जो एटलीस्ट 50+ हो जाता है उसको बोलती हूँ रोज़ अपने जॉइंट्स इस ऑयल से मसाज करा करो। क्यों? क्योंकि इसमें हर्ब्स है। मैं हर्ब्स भी आपको सुना देती हूँ। आर्निका, कैंथारिस, बोथेरिया, ये सारी हर्ब्स है जो एक्चुअल में हेल्प कर सकती हैं आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेशन, जो आपने बोला। अच्छा, ऑफिस गोइंग पीपल कमर दर्द से बहुत परेशान रहते हैं। हाँ, जो ऑफिस में बैठते हैं ज़्यादा देर तक वो कमर दर्द से बहुत परेशान होते हैं, उसके लिए क्या रेमेडी है? जो ऑफिस में बैठते हैं सबसे पहले वो ये एक चीज़ करें, वो 5-5 मिनट एटलीस्ट अपने लिए 2 घंटे में या 4 घंटे में जब वो बैठे हुए हैं 5 मिनट स्ट्रेचिंग ज़रूर करें अपने बैक की। अगर वो स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, पीछे करके साइडवेज पीछे नहीं करेंगे, बैक स्टिफ हो जाएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए कहते हैं एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। हमारी लाइफस्टाइल अलाउ आज शायद ना करें, बट हमारी हेल्थ को ज़रूर ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। एक्सरसाइज रोज़ करनी है, साथ ही में रूमेड जेल लगाना है फॉर रिलीफ। मैसेज फॉर यूथ, स्टॉप ओवरवर्किंग योरसेल्फ एंड स्टार्ट टू लुक आफ्टर योर हेल्थ। हम सब बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत जल्दी फेमस बनना चाहते हैं, बट हम ये एक बात भूल जाते हैं दैट हमारी हेल्थ इन सब चीज़ों में पीछे रह जाती है। अपनी हेल्थ को एग्जैक्टली हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं अपने पेशेंट्स को क्या बोलती हूँ, इतना पैसा कमाओगे कहाँ लेकर जाओगे? बिल जब हॉस्पिटल में रखोगे तो कहाँ छुट्टी पे जाओगे? मैं यही चीज़ बोलती हूँ, पैसे बचाने हैं तो पैसे बचाओ हॉस्पिटल बिल में और अपनी हेल्थ ठीक करो। नमस्कार, मैं डॉक्टर DC प्रजापति आज प्रगति मैदान के स्वास्थ्य मेले में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूं और आज प्रगति मैदान के 11 नंबर पेवेलियन में वैक्सन होम्योपैथी का बड़ा भव्य एक स्टॉल लगा हुआ है। चूँकि वैक्सन होम्योपैथी गुणवत्ता के लिए बहुत मशहूर है और उसमें आप पाएंगे कि सभी प्रकार की जो औषधियाँ हैं उनकी गुणवत्ता 100% है। अभी वेटरनरी के लिए भी हमने मेडिसिन बनाई है तो उसमें भी अच्छा काम हुआ है। पिछले दिनों जो गायों का जो मृत्यु हुई थी स्किन एलर्जी को लेकर के, उसमें वैक्सन होम्योपैथिक की बहुत अच्छी भूमिका रही थी।
अब प्रश्न ये आ रहा है, लोग जो हमसे पूछ रहे हैं कि इस समय में कौन सी बीमारी और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं एज एक समाज सेवी चिकित्सक होने के नाते, एक वैक्सन का होम्योपैथिक चिकित्सक होने के नाते आपको कुछ टिप्स बताना चाहूँगा। क्योंकि भारत विश्व में शुगर के लिए प्रथम है पुरुषों में, भारत थायराइड के लिए प्रथम है महिलाओं में। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज जो एनसीआर में जो चल रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि वो लोग खाने की एनीमिकता जो है, तो मैं यही कहूँगा आपसे कि जो आप ब्रेकफास्ट है वो आप हैवी रखें, आप लंच उससे कम रखें, और डिनर अगर नहीं ले रहे हैं तो मैं ये मानता हूँ आपके कोई भी बीमारी नहीं होगी। यदि आपके लाइफस्टाइल डिजीज़ है तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। लाइट बिल्कुल भोजन ले सकते हैं वो लोग जो डायबिटीज़ और थायराइड के रोगी हैं, तो वो रात्रि का जो भोजन यानी डिनर है वो दलिया, खिचड़ी, साबूदाना, सेवी और रात्रि में आधा कप टोंड यानी कि पानी मिला हुआ दूध ज़रूर लें। क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज़ दिल्ली और एनसीआर में ज़्यादा है और यहाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषण का भी खतरा बना रहता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कोई ये कहे कि हमें ज़्यादा खाना चाहिए और पौष्टिक खाना चाहिए, नहीं, आपको संतुलित खाना चाहिए, किंतु उसके साथ साथ हमें कम खाना चाहिए तो हमारा भोजन पचे और हमारे बहुत सारे जो विष हैं, टॉक्सिक हैं, जैसे यूरिक एसिड है, जैसे ट्राइग्लिसराइड है, जैसे ब्लड शुगर है, इस प्रकार के जो विष उत्पन्न होते हैं वो हमारे खाने की एनीमिकता से ही बनते हैं। तो मैं यही दोबारा से आपको कहना चाहूँगा कि अपना खाना, ब्रेकफास्ट सबसे ज़्यादा लेना चाहिए, लंच उससे कम लेना चाहिए और डिनर बिल्कुल ना के बराबर लेना चाहिए, यदि आप बैठ के काम कर रहे हैं और दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले हैं। धन्यवाद।